अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी वार्म वेलकम है मेरे चैनल पे। आज बहुत अरसे बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा व्लॉग बनाया। उसकी वजह ये थी कि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हुआ था और वो उसके ऊपर से ना वो ख़राब हो गई थी जिसमें मोबाइल को मतलब कैप्चर करते हैं। तो मैंने सोचा कि यही अगर मिल जाए तो यही ख़रीद लेती हूँ, बजाय इसके कि मैं पूरा ही ट्राइपॉड ख़रीदूँ। तो बहुत मुश्किल से वो मिली, लेकिन वो मिल गई, शुक्र अल्लाह का। तो ये सहरी के बहुत ही बाद का टाइम है, मतलब मैं सो के भी उठ गई थी। आलमोस्ट ये 6 बजे का टाइम है। सहरी करते ही बच्चे उठ जाते हैं, हाथे पे उठ जाता है, तो फिर वो किसी और से कंट्रोल नहीं होता। तो ऑब्वियसली और कोई होता भी नहीं है, उसके बाबा ही होते हैं, उनसे तो वो पकड़ा ही नहीं जाता। उसको होता है कि जब मैं सो के उठता हूँ तो फिर फ़ौरन माँ ही पकड़े। तो फिर मोस्टली बर्तन रह जाते हैं। उसके बाद मैं उसके साथ लेट जाती हूँ, नमाज़ पढ़ के कभी नींद आ जाती है, कभी नहीं आती। बहुत कम टाइम होता है, 2 घंटे का तो शायद टाइम होता है। तो लेकिन फिर मुझे 6 बजे उठना होता है, मैंने स्कूल जाना होता है, तो कपड़े शपड़े रेडी करने। कभी तो रात को करती हूँ, कभी अगर सहरी में बच्चे थोड़ा सा टाइम दे दें सहरी के बाद तो तब मैं कर लेती हूँ। बहुत मुश्किल होता है सारा कुछ। तो ये मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। ये मैं इतनी जल्दी धो नहीं रही थी जितनी जल्दी आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन आई विश कि किसी दिन मैं इतनी जल्दी भी ये सारे काम निपटा लूँ। इसके बाद दूध शूध करना और सारा कुछ करना होता है, क्योंकि फ़ौरन ही मतलब 7 बजे गैस चली जाती है और 7:15 से स्कूल का टाइम है। तो मैं तकरीबन 6:45 घर से निकल जाती हूँ। तो मुझे जब मैं बर्तन शर्तन धो रही होती हूँ तो तब मुझे होता है कि जल्दी जल्दी साथ में बच्चों के लिए दूध भी बॉयल हो जाए और सारा कुछ मोस्टली जितने काम मैं स्कूल जाने से पहले कर सकती हूँ वो कर दूँ। क्योंकि जब स्कूल से वापस आती हूँ तब अगर गैस हो तो हिम्मत नहीं होती, हिम्मत हो तो फिर गैस ही नहीं होती। और गैस का इतना गलत किस्म का शेड्यूल आया हुआ है, यकीन करें, पता नहीं इनको समझ नहीं आती। बच्चों को कुछ खिलाना हो तो होता ही कुछ, गैस ही नहीं होती। मतलब उनका अलग उनके ब्रेकफास्ट का इशू बन जाता है, और अगर कोई घर में बूढ़ा हो तो फिर उसके ब्रेकफास्ट का अलग इशू बन जाता है। तो ये स्कूल जाने से पहले मैंने एक मतलब राउंड मैंने कहा चलो वॉशिंग मशीन में कपड़ों का डाल देती हूँ। तो ये मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ। मेरी मोस्टली मतलब ट्राई यही होती है, बल्कि अब तो आदत बन गई है ये, कि मैं स्कूल जाने से पहले एक दफ़ा कपड़े जो है वो वॉशिंग मशीन में डाल के जाती हूँ। फिर उसके बाद कोई भी बंदा जो होता है वो इनको निकाल के तो फैला देता है। मैं डेली के डेली बच्चों के कपड़े ना वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। मुझे एक पूरा वो जो इवेंट होता है ना कपड़े धोने वाला, वो नहीं मतलब सेलिब्रेट करना पड़ता। वरना तो मोस्टली तो ये होता है ना कि एक संडे होता है जॉब के दौरान, और उस संडे को हम कपड़े धोने का जश्न मनाते हैं। मुझे इससे बड़ी चिढ़ है। और फिर मुझे ये होता है कि बच्चों के सोए सोए ही मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूं, क्योंकि जब पाइप से पानी निकलता है ना तो वो हमारे सहन से होकर गुजरता है, और सहन में ये जो चिप्स वगैरह और मार्बल का होता है तो बच्चे गिरते बहुत हैं उससे। इसलिए मैं मोस्टली सुबह के टाइम या जब रात को बच्चे सो जाते हैं ना तो उस टाइम डालती हूँ। तो ये तकरीबन 1 घंटे में ना जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना वो अपना 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो मैं बस एक ही दफ़ा में, एक दिन में मोस्टली 1 दफ़ा ही चलाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कोई बेडशीट वगैरह हो तो मैं दूसरी दफ़ा चलाऊँ। और ये अफ्तारी का टाइम, अफ्तारी के लिए यहाँ मेरे कमरे में बच्चे सो रहे हैं। बर्तन धोने वाले थे, मतलब दोबारा से जो सारे दिन में धोने वाले हुए, तो वो मैंने नहीं धोए। मैंने कहा जब बच्चे उठेंगे तभी धोऊंगी, क्योंकि वो साथ कमरे में सो रहे होते हैं और उसके साथ ही ये सिंक लगा हुआ है वॉश, तो फिर मैं नहीं धोती कि वो शोर होगा। तो और ये मैंने सालन बनाया है, बोनलेस चिकन है, और क्या था, चने की दाल थी। मोस्टली मैं चने की दाल नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है तो फिर मैंने इस तरह बना ली थी। अफ्तारी को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़े से वो दही और फुल्कियाँ बना लेती हूँ।
और फिर चिप्स बना लेती हूँ। चिप्स ही मुझे ज़्यादा सही लगते हैं कि बच्चे जो हैं मेरे वो शौक़ से चिप्स खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। पकोड़े शकोड़े तो मैं खुद भी नहीं अभी देती, क्योंकि अगर मैं बनाऊँ तो फिर हाथब तो ज़रूर ही मांगता है, और वो भी छोटा है, उसको मतलब ये वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता बेसन को, तो उसके पेट में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं फिर मेरी कोशिश ज़्यादा होती है कि या तो मैं चिप्स बनाऊं, या मैं जो वो छोटे छोटे समोसे नहीं होते वो मैंने बना के फ्रीज़ किए होते हैं, तो वो फिर हम्बल शौक़ से खा लेता है, मैं वो बना देती हूँ उनको। बाकी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ नहीं बनाती कि जो हाथब ना खा सके। मुझे होता है कि जब हम अफ्तारी कर रहे होते हैं तभी बच्चे भी साथ में खा लें ना, मतलब उनके लिए भी कोई इस तरह की चीज़ हो जो वो खा लें, तो फिर रात को आसानी हो जाती है, मतलब दोबारा से उन्हें उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ, और ये बहुत ही मतलब बारीक बारीक मैंने काटे हैं, तो इससे ये होता है कि बच्चे आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब जिन बच्चों के भी मुंह में दांत नहीं होते ना वो भी आसानी से खा लेते हैं। और इनको तो मैं 2 दफ़ा फ्राई करूँगी, मतलब एक दफ़ा निकाल के रखने के ना 5 मिनट के बाद दोबारा से इसके अंदर डाल दें तो वो बहुत क्रिस्पी से और मज़े के लगते हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं। मेरा बेटा तो लेज़ समझ के खा लेता है। तो आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा, 2 दफ़ा इनको फ्राई करें तो ये बहुत ज़्यादा ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अफ्तारी डन हो गया है। ये मैंने दही और फुल्कियाँ बनाई हैं। ये जो ऊपर डाली है ये मैंने ना वो खुबानी की चटनी होती है वो बना के डाली है, और ये थोड़ी थोड़ी मीठी होती है, इससे बहुत मज़े की बन जाते हैं। तो ये जी हो गया है। इसके बाद मैंने बर्तन धो लिए थे और ये अफ्तारी तैयार हो गई है। अब सिर्फ अफ्तारी का अज़ान का इंतज़ार हो रहा है। ये बच्चों के लिए कार्टून लगे हुए जो कि मैंने बंद कर दिए थे कि अफ्तारी का टाइम है, अज़ानें होंगी, लिहाजा इस शोर को बंद कर दिया जाए। ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को मसरूफ़ रखना पड़ता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।